बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई सुबह की सोच में। मैं हूं मुनीब हामिद और मेरे साथ मौजूद हैं और सुबह की एक नई सोच के साथ मुनीब हामिद के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। मैंने मुनीब से कहा ब्रेक में कि मैं आती हूं वेलकम से, वही सेट के नहीं मैं आज खुश आमदीद करूंगा नाज़रीन को। ब्रेक में अभी हम ब्रेक में जब थे। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और निम्रा आज जो है लेबर डे सेलिब्रेट करेंगे बाय वेयरिंग ऑल ब्लैक और हम लोग लेबर हैं भाई, पूरा पाकिस्तान जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उन सब को हम पावर विश करते हैं कि भाई आप सबको जो लेबर डे है और लेबर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली जो जितनी भी लेबर है उनके राइट्स के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि उनके जो राइट्स हैं उन लोगों को मिलने चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर एक राइट की बात की जाए जो मिनिमम वेज है, फिर एक उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो टाइमिंग्स हैं, ओवर वर्क नहीं करवाना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कराना है तो उनको पे करना है, एक्स्ट्रा पे करना है। सो खैर बहरहाल लेबर्स के जो भी हुकूक हैं, जो मसाइल हैं बल्कि, और उनका सोल्यूशन क्या है, ये भी प्रोग्राम में आगे बढ़ के हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन कल एक इंपॉर्टेंट समाअत भी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुबैना जो आप कह सकते हैं कि मुदाखलत, इसके हवाले से इस केस की समाअत की। 6 जजेस ने इससे पहले ख़त लिखा था। ये एक इंतहाई अहम समाअत थी और फिर जो इसमें सारी तजावीज़ हमारे सामने कल आई हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जानिब से, वो इंतहाई अहम थी। जो बातचीत हुई वो अहम थी। वो बातचीत क्या है, तब्दीली आ रही है। हाँ, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली है। इसके ऊपर भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है ख़वातीन और हज़रात, जैसे आज लेबर डे तो है ही है, 1 मई है, 1 मई है, लेकिन कल रात को पाकिस्तान की आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ भी मिला है और दैट इज़ 5.45 रुपए जो है फ्यूल पेट्रोल सस्ता हो गया है। ऑल्दो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिला है। लेकिन हम आगे जाके निम्रा ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अब जो फ्यूल प्राइसेस है मजीद भी सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि IMF एग्जैक्टली क्योंकि हमें जी $1.1 बिलियन भी जो है वो जो है उधार मिल चुका है एक अनफॉर्चुनेट मुनीब बात लेकिन ये भी है कि अगर 5 रुपए सस्ता करते हैं फिर कुछ दिन गुजरने के बाद 30 रुपए बढ़ा भी देते हैं। हाँ जी, ये भी है। लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो है वो एक ट्रांच जो है वो क्लियर हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है उस पर स्टेटमेंट इशू कर दिया कि जी उन्होंने रिसीव कर दिया गया है जी $1.1 बिलियन। अब देखते हैं ये $1.1 बिलियन जो है हमारे स्टेट बैंक में रिजर्व्स में आने के बाद फ्यूल की प्राइसेस मजीद जो हैं वो सस्ती होंगी या नहीं होंगी, डॉलर मजीद स्टेबल होगा, रुपया मजीद स्टेबल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बातचीत हम आगे जाके डिटेल में करेंगे। कर लेते हैं हेडलाइंस जी। एक और चीज़ जो है वो मैं करना चाहता हूँ, स्टार्ट के अंदर ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ऊबर ने भी पाकिस्तान के अंदर जो है अपने ऑपरेशंस जो हैं वो शट डाउन कर दिए हैं। थोड़ा सा एक सैड न्यूज़ है, लेकिन आगाज़ करेंगे अगर हम जो पहले सेगमेंट में जिस तरीके से निम्रा ने कहा था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो है काजी फाइज ईसा ने अदलिया में जो है मुबैना मुदाखलत केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए हैं और ये कि तय कर लेंगे कि हमें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। और इसमें मजीद नाज़रीन आपको मैं भी बताती चलूँ कि क्या हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शायद लोग अदलिया की आज़ादी से ज़्यादा अपने नुक्ता नज़र के प्रचार में दिलचस्पी रखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था कि कुछ अहम स्टेटमेंट्स हमारे सामने। अच्छा, चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी साथ ही कहा है कि हम जो है वो हम दिखाएंगे ये बात, इस बात को साबित करेंगे कि हम किसी किस्म की भी मुदाखलत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा भी जारी किया और इसमें यह वाज़े कर दिया गया कि अगर किसी भी खुफिया इदारे का नाम है तो अटॉर्नी जनरल के जरिए जवाब दाखिल करें। बिल्कुल जी, और इसी मामले पे जी गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू। इट्स अ ब्राइट गुड मॉर्निंग, लेकिन वे वर्किंग। आपका बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग, रिफ्रेशिंग। आप लेबर डे की छुट्टी का फायदा हमने घर के टेरेस के ऊपर जो है
वैसे के सुबह सुबह ग्रीन। वैसे फैसल भाई एक तो मौसम भी रिफ्रेशिंग ही है, लेकिन ये जो आजकल खबरें आ रही हैं वो भी रिफ्रेशिंग है थोड़ा सा सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान की नेशन के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है वो एक मुत्तहिद होती हुई नजर आ रही है अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। देखिए, यही देखना है, उन्हीं देखना तो ये होता है ना कि आपके जो एक सिस्टम में अदालत का एक रोल होता है। अदालत का रोल ये होता है कि जो इंतजामिया की तरफ से की गई ज्यादतियां होती हैं उनके ऊपर वो चेक रखते हैं। और आपका, मेरा, आपकी साथी एंकर का, या किसी भी अवाम के कोई मसला होता है तो वी फाइल अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट कि जी ये हमारा मसला है, आइन और में ये गारंटी है शहरी को रियासत की तरफ से, और मेरा ये हक वायलेट हुआ है। उसमें पोस्ट डिसअपेरेंस हो सकती है, आपको इलीगल ट्रीटमेंट हो सकता है, आपके किसी राइट के ऊपर जो है वो इंक्रोचमेंट हो सकता है। तो ये अदालत में जज देखते हैं और जजेस की ये ड्यूटी होती है कि सिटीजन के इन राइट्स का वो तहफ़्फ़ुज़ करें। इस मसले में ये हुआ कि जिसे जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये 6 जजेस ने ये लिखा कि जब हम पॉलिटिकल केस डिसाइड कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके पॉलिटिकल रिप्रोकशंस होते हैं, उनका इफेक्ट होता है जी। तो उस दौरान उनको मिसट्रीट किया गया, मुख्तलिफ कैमरास लगे, उनके रिश्तेदार अगवा हुए, उनको थ्रेट हुए। तो ये वो मामला था जिसको फैमिली मेंबर्स जजेस के, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, वर्क इन इस्लामाबाद, तो ये चीजें हमारे इल्म में थी। लेकिन होता ये था कि जजेस कभी इसको इस तरह से एक्सप्रेस वे में, यानी तहरीर में ला के कभी उन्होंने एजिटेट नहीं किया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 6 जजेस brought and recorded it in the letter and sent it to the Supreme Judicial Council, जो कि जजेस के मामलात देखने का आईनी इदारा है। और इस इदारे के जिम्मे नॉर्मली नाज़रीन के लिए जो लेमैन है वो ये सोचा जाता है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो सिर्फ जजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का इदारा है, नहीं। उसके जिम्मे एक और काम भी है, वो ये काम है कि वो जजेस के लिए एक ज़ाब्ता इख्लाक मुरतब करते हैं। यानी वो ये भी देखते हैं कि जजेस जो है वो इस कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है जजेस का, उसका वो बनाते हैं। तो जजेस ने और जजेस की प्रोटेक्शन भी इसमें आती है, जजेस की प्रोटेक्शन जी बिल्कुल आती, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, जो जजेस की प्रोटेक्शन जो है वो तो इसीलिए रखी गई है ना, उनके जो पीयर्स हैं, यानी खुद ही जजेस बैठ के फैसला करते हैं, जो उनके एल्डर्स होते हैं, कि ये जजेस जो उनकी जो मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ है ये आइन में है। कोई भी जो सुपीरियर कोर्ट का जज है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा हटाया नहीं जा सकता, और उसकी यही प्रोटेक्शन है। और अगर जॉब प्रोटेक्शन नहीं होगी किसी जज की, तो फिर तो वो मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए अपने फंक्शंस, क्योंकि जज का ये, खासकर सुपीरियर कोर्ट का जो काम होता है, वो हर वक्त इंतजामिया से एक सॉर्ट ऑफ टकराव होता है, यानी वो इंक्रोचमेंट करते हैं, ये उनको पुश बैक करते हैं। तो इनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो रिक्वायर्स कि उनकी जॉब गारंटी। अच्छा फैसल भाई, अब ये बताएं कि अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? कल बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स भी आई हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बैक कर रहा है 6 जजेस को, पेशावर हाई कोर्ट भी जंप इन कर गया है, वो भी बैक कर रहा है, उनके भी अपनी भी है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी आ गया है। तो अब ये इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं है, 6 मेंबर बेंच है। चीफ जस्टिस साहब को अब बैक करना है इन हाई कोर्ट्स को। देखिए, हाई कोर्ट्स ने अपना मामला, चीफ जस्टिस वो हेड करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, लेकिन मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा सीनियर मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2 वो होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 5 मेंबर का एक ये पूरा सेटअप होता है उन जजेस ने। और ये जो इसमें अलार्मिंग बात ये है, अलार्मिंग नहीं बल्कि मैं उसको खुशाइन समझता हूँ, कि जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी करेज पकड़ी, और कल उन्होंने इन्फॉर्म किया कि यहाँ ये मामले होते हैं, ये मामले को हम डिनाई नहीं कर सकते। इंतजामिया की तरफ से और कुछ खास इदारों की तरफ से हमें प्रेशराइज किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट का खत बड़ा अलार्मिंग है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसको किया, बलूचिस्तान वालों ने तो बहुत ही गिला किया। तो ये जो 5 बलूचिस्तान हाई कोर्ट तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट तो शायर बन गए। जी बिल्कुल। अब उन्होंने ये कहा है कि आप हमें हमारी जॉब को तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें इस एलिमेंट से भी बचाएं। और ये आप चीफ जस्टिस समेत जो बाकी जजेस 6 हैं, 5 जजेस हैं, कल देखिए उनके रिमार्क्स बड़े हौसला अतर में। नल्ला साहब के
अच्छा फैसल साहब, हमारे साथ ही जहांगीर जदून साहब भी हमें ज्वाइन करने भी वेलकम करते हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। जहांगीर साहब, कल इंपॉर्टेंट समाअत हुई है, बहुत अहम रिमार्क्स हमारे सामने आते रहे, इस प्रोसीडिंग को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग थी क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिस का मामला है और ये पब्लिक एट लार्ज जो पाकिस्तान के सिटीजन है 25 करोड़, उनका मामला है कि उनका जो इंसाफ है उनकी दहलीज तक किस तरह पहुंचा जाए और इंसाफ जो मुहैया करने वाले इदारे हैं उनके अंदर किस तरह इंटरफेरेंस हो रही है और किस तरह अगर कोई सियासी केसेस आते हैं तो उन पर दबाव डाले जा रहे हैं। तो ये तो मामला जो है ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत पुराना है, 75-76 साल से ये मुदाखलत हो रही है। तो पहले तो ये होता था कि जब कोई जज रिटायर हो जाते थे तो उसके बाद या अपनी किताब लिख देते थे या कोई इंटरव्यू देते थे या कहते थे जी के फेयर ट्रायल नहीं दिया या हम पे दबाव था। लेकिन ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि एक कोर्ट के 6 जजेस, तकरीबन सारी कोर्ट ही है, फिर तो उसमें उन्होंने ये कंसर्न शो किया है जी के इंटरफेरेंस हो रही है और ये 2023 से शुरू हुई है। और इससे पहले जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा था जी के उनके दौर में जो इंटरफेरेंस हुई है उस वक्त जो अब फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडमिट किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कंप्लिसिट थी उन लोगों के साथ जो इंटरफेरेंस करते थे। अच्छा। जिस तरह 5 मेंबर बेंच बना, फिर मॉनिटरिंग जज बना, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया। तो ये बहुत बड़ा जो है हिस्टोरिकल चीजें हैं, आप इसको रुकना चाहिए किसी जगह पे। लेकिन माजरत के साथ जो पोलिटिकली फोर्सेज है वो इसका आलाकार बनती रही हैं और उनकी कॉन्सेंट से ये इंटरफेरेंस होती रही है। और बिल्कुल जहांगीर साहब, आपने कहा कि ये एक पॉइंट आना चाहिए जहां पे सबको रुकना चाहिए। फैसल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कल भी यही रिमार्क्स हमारे सामने है कि इस सबको रुकना चाहिए और इसके रुकने का एक पॉइंट ये भी है कि अब पॉलिटिशियंस ये रियलाइज कर लें कि वो अपने सियासी मसाइल लेके सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट्स के पास नहीं जाएंगे और पार्लियामेंट को मजबूत करें। व्हाट डू यू थिंक कि वाकई पार्लियामेंट मजबूत होगी तो ये ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट गॉट नथिंग टू डू विद इट। पार्लियामेंट ने आपको लॉज नहीं बना के देने हैं, ये इदारे को अपना हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। इदारे के पास ये आईनी इख्तियार है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए या अपने रूल्स में जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अमेंडमेंट्स लाए जिस तरह से फिर कोई कार्रवाई की जा सके। देखिए, पार्लियामेंट का मसला ये है, जैसे अभी जहांगीर ने आपको बताया है कि वो तो आलाकार बन जाते हैं, ये मामला अभी भी है। अब इश्यू ये है कि इस वक्त तो जो रूमर्स हैं इस अफवाह की फिजाओं में वो ये है कि एक्सटेंशन का काम हो रहा है चीफ जस्टिस की जो टाइम पीरियड के लिए, विच इज वेरी अलार्मिंग, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड जो है, चाहे वो वकील किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे हो, वो बहुत मोतरज होंगे इस बात के ऊपर कि आप एक्सटेंशन का काम नहीं ले सकते। और ये चीफ जस्टिस साहब को ही हैज टू कम अप विद फर्मली, आई एम सॉरी टू से, जो जिस तरह बाकी जजेस आ रहे हैं, आई एम सेइंग कि एक लैगिंग है चीफ जस्टिस साहब की पार्ट के ऊपर। एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बात कर रहा हूँ, ही नीड्स टू बी कम अप विद बोल्ड स्टैंस। और वो इस तरह से जैसे मडी द वाटर नहीं कर सकते कि उनके सामने एक 6 जजेस की कंप्लेन है, वो जाके कभी कहते हैं जी मैं माजी के जिम्मेदार नहीं हूँ, कभी वो कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू वर द सीनियर प्यूनर जज। आज जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं वो इस सिचुएशन के और इस हिस्ट्री के जिम्मेदार हैं। दे आर ड्यूटी बाउंड, ओथ लिया हुआ है कि उन्होंने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए जजेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो जजेस प्रोटेक्ट होंगे यहीं पे और उनका ज़ाब्ता अखलाक में आप अपना ये बनलाएं और ज़ाब्ता अखलाक को मजबूत करें। आपके पास पावर्स हैं, पार्लियामेंट के ऊपर फेंकने की जरूरत नहीं है। यही एक सवाल मेरे ज़हन में भी था जो कि पूरी पाकिस्तान की अवाम में भी उनके ज़हन में भी यही सवाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी तकरीरें की हैं, काफ़ी स्टैंड लिया है पाकिस्तान के आइन की हिफाजत के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है। अब ये जो केस है ये एक लिटमस टेस्ट है चीफ जस्टिस के लिए कि उनका स्टांस कितना मजबूत है और पाकिस्तान की पूरी अवाम उनको देख रही है कि वो किस तरीके से डिफेंड करेंगे अपने जजेस को और वो क्या वो डिफेंड कर पाएंगे उनकी साख के लिए, अपने करियर के लिए केस कितना इंपॉर्टेंट है। वेरी एप्टली समड अप, आपने बहुत ही खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। आई थिंक यही बात है कि आप देखिए हिस्ट्री में वो क्या कहते हैं कि द ग्रेवयार्ड्स आर फिल्ड विद इनएविटेबल्स, यानी जो समझते थे कि मेरे बगैर काम नहीं चल सकता, कब्रिस्तान भरे हुए। भुट्टो साहब ने एक फाइल के ऊपर लिखा था, बड़ा मशहूर कोट है। आपने हिस्ट्री आपको जज करती है, हिस्ट्रीज आईज आर अपॉन यू। अगर आज आप खड़े हो जाएंगे अपने इदारे के लिए, आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग याद करेंगे। यकीन मानिए मुनीब कि हमारे ऐसे जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पास बिठा के चाय भी नहीं पिलाता।
और दूसरे इदारों के लोगों के साथ भी ऐसे जो खड़े हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इज्जत पाई है, जो कि इदारे के लिए खड़े हुए हैं। और आज भी ऐसे जजेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे जजेस नहीं है, ऐसे भी जजेस हैं जो आते हैं तो बार पूरी खड़ी हो जाती है उनके लिए। तो ये बात होती है कि जब टाइम पे आप फैसला लें, जब एक ऐसा, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि इट्स अ गोल्डन चांस कि हम अपने इदारे को इस सारे इंटरफेरेंस से बचाएं। देखिए ना, आप अगर जजेस बचेंगे, जजेस को अगर आपने जो है, मतलब यहाँ पे इशू क्या हो रहा है मुनीर, कि जिसने एक बेचारे जज ने उसके आपने डाटा लीक करवा के तो मतलब चोरी करके लीक करवा दिया सोशल मीडिया पे अपने। फैसल भाई हमारे पास 2 मिनट है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। फैसल भाई हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। मैं इसी सवाल पे जो है जदून साहब से भी कमेंट चाहूंगा कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ, उनकी अपनी साख के लिए। ये देखें, ये किसी इंडिविजुअल की साख का मामला नहीं है, ये पूरी इंस्टीट्यूशन की साख का मामला है। और जो चीफ जस्टिस होता है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, उसको इसमें एक्टिव रोल जब तक प्ले ना करे तो इंस्टीट्यूशन जो है फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो चीफ जस्टिस पे भारी जिम्मेदारी आई होती है। कल उन्होंने अपना ये तो इतराफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इंटरफेरेंस जब होती थी तो वो उनके साथ मिले हुए होते थे। वो अपने आप पे ये पहली दफा भी ये जज, अब सिटिंग जज कहने लग गए हैं कि हमारी गलतियां हैं। तो इस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार का जो अपॉइंटमेंट होती थी उस वक्त जो उन्होंने नोट लिखा था, जो उन्होंने अपना नोट लिखा था या डिसेंट की थी कि जी आप एजेंसियों से क्यों वेरिफिकेशन मांगते हैं, वो भी उन्होंने पढ़ के सुनाया है कि मेरा आप पढ़ें कि मैंने क्या कहा था कि इनके खिलाफ एजेंसियों ने कहा था इस तरह, लेकिन मैंने कहा एजेंसियों को कोई रोल नहीं बनता कि किसी वकील के बारे में वो जज अपॉइंट हो रहा है तो वो भागते हैं। बाहर के लोग जो है वो वकीलों को बेहतर जानते हैं। तो चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है आप जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर। तो मेरे ख्याल में किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा, लेकिन ये होना चाहिए कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसमें एजेंसियों से वेरिफिकेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर वकील को बार कौंसिल जानती है, उसके कुलीग जानते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है, पे उठता बैठता है। तो आप जब देखें ना, आप खुद एजेंसियों के आगे एक वकील को फेंकते हैं कि आपकी एलिवेशन होनी है तो एजेंसियां ये रिपोर्ट देंगी तो आपकी एलिवेशन होगी, तो उसी वक्त से वो अटैच हो जाता है एजेंसियों के साथ। तो फिर इंटरफेरेंस वो किस तरह रोकेगा? आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फ्री ऑफ एनी इंटेलिजेंस एजेंसी बनाएंगे तो फिर ये आगे मामला चलेगा मेरिट पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कल एक पॉइंट इसमें आया, हालांकि किसी हाई कोर्ट ने ये बात नहीं की कि जी आप अपॉइंटमेंट के अंदर जो है कोई ऐसा मेरे हाल में उन्होंने नहीं दिया है। मैंने सुना है कल वो सारे उन्होंने पढ़ के सुनाए। अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी उस वक्त की जो इंटरफेरेंस होती है उसको भी रोके। अपॉइंटमेंट्स की जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड एसओपीज हैं, उनको भी रिवाइज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। जी जहांगीर साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, समाअत हुई है, उससे मुतालिक कुछ हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने का। स्ट्रॉन्गर पेप्सी